के द्वारा अनुभव में आता है वही। जैसे गंगा एक घाट बहुतेरे, चाहे जहाँ डुबकी लगाओ गंगा जी तो वही है, चाहे घाट में लगाओ चाहे बेघाट में लगाओ, चाहे प्रसिद्ध घाट में लगाओ चाहे बिल्कुल जहाँ घाट ना हो वहाँ भी लगाओ, तो गंगा जी तो वही हैं। तो ऐसे ही परमात्मा एक ही है, उसका स्वाद अलग अलग है, लेकिन दोनों को एक ही परमात्मा की प्राप्ति होती है, पर स्वाद अलग होता है, वो अलग अलग स्वाद होता है। उस स्वाद के हमारे अंदर मांग होती है, अलग अलग मांग। जैसे हम ज्ञान मार्ग में थे तो मांग प्रकट हुई, कैसा होगा वृंदावन, कैसे होंगे प्रियालाल, रास दिखाई गई और इधर आकर्षित कर लिया गया। कभी हमें जीवन में रोना नहीं आया, कष्ट में कभी हमें रोना नहीं आता, ज्ञान मार्ग में कभी हमें रोना नहीं आया। अब इस मार्ग में पता नहीं क्या हो गया है कि जरा सी बात हो बस ऐसा लगता है एकांत हो जाओ, चुप हो जाओ, रोते रहो, बस एक ही सुख नजर आता है, रोते रहो, उसके लिए तड़पते रहो, रोते रहो बस। तो ये अलग अलग स्वाद है, उसमें सुख। मैं ही ब्रह्म हूं तो किसके लिए रोना, ज्ञान में मैं ही ब्रह्म हूं तो किसके लिए रोना। जब ये समझ में आता मैं दास हूँ, मेरे स्वामी हैं, मैं उनको प्यार करता हूँ, मेरे प्रीतम हैं, तब लगता है जब मेरे प्रीतम हैं तो दिखाई क्यों नहीं देते, मिलते क्यों नहीं। तो व्याकुलता पैदा होती है, उसी व्याकुलता में वो रुदन होता है, उसी रुदन में परमात्मा का साक्षात्कार होता है। कबीरा हंसना छोड़ दे, रोने से कर प्रीति, बिन रोए किन पाइयां, प्रेम प्यारा में। उसके लिए आंसू गिरे, उसके लिए तड़पना हो, उसके लिए विकल। ये भक्ति मार्ग में। ज्ञान मार्ग में तीनों शरीरों का त्याग करके राग और अपने आत्म स्वरूप में, ब्रह्म स्वरूप में स्थित हो जाता है। दोनों ब्रह्मानंद हैं, दोनों भगवदानंद हैं, लेकिन स्वाद दोनों का अलग अलग है, दोनों का स्वाद अलग है। एक दासोहम स्वामी सेवक भाव और एक सोहम मैं वही हूँ। तो वह दोनों सिद्धांत ठीक है, वो उसी ब्रह्म में जाकर लीन हो जाता है और उसी ब्रह्म का उदास भाव से स्वाद लेता है। आशीष गुप्ता जी छत्तीसगढ़ से। राधा वल्लभ श्री हरिवंश महाराज जी साधक को अपने इष्ट की भक्ति में प्रेम की गहराई और ब्रह्म ज्ञान की स्थिरता, इन दोनों में तालमेल कैसे लाना चाहिए? नहीं तालमेल बैठे, क्योंकि मार्ग दो है। ब्रह्म ज्ञान का मार्ग शिवोहम है, भक्ति मार्ग दासोहम है। कैसे बनेगा? एक उत्तर की तरफ जा रहा है, एक पूर्व की तरफ जा रहा है, दोनों में थोड़ी चला जा सकता है। इसीलिए भगवान ने मार्ग बनाए हैं, ज्ञान योग, भक्ति योग, कर्म योग, अलग अलग वर्णन है। अगर हम भक्ति की प्रेम गहराई में डूबेंगे तो सब ज्ञान अपहृत हो जाएगा। अगर हम ज्ञान की गहराई में डूबेंगे तो भक्ति उसी में समा जाएगी, फिर भक्ति नहीं रह जाएगी। क्योंकि मैं ही ब्रह्म हूँ तो किसकी भक्ति करें? ज्ञान में अहम ब्रह्मास्मि है और भक्ति में मैं अधम नीच प्रभु का दास हूँ। तो दोनों का भाव तो उसी परमात्मा का रसास्वादन है, पर भाव अलग अलग है। इसलिए ज्ञान मार्ग का अलग मार्ग है और भक्ति मार्ग का अलग मार्ग है। उसी परमात्मा का रसास्वादन होता है। परमात्मा सौ दो सौ नहीं है, वो एक ही है, पर उसका स्वाद अलग अलग है। अभी पीछे के बैच में जैसे बताया कि दूध का जब हम खोया बनाते हैं तो अलग स्वाद होता है, दूध के स्वाद से अलग होता है ना खोया। और खोया की जब हम बर्फी बनाते हैं तो अलग स्वाद होता है। कई प्रकार की खोए की मिठाइयाँ अलग अलग और जब हम छेना बनाते हैं दूध का तो उसका अलग स्वाद होता है दूध वही, लेकिन उसका स्वाद अलग अलग है। दही बनाते हैं तो अलग स्वाद होता है। तो एक ही परमात्मा का अलग अलग रसास्वादन किया जाता है। दास्य भाव, सख्य भाव, वात्सल्य भाव, कांता भाव, सहचरी भाव, इन भावों के द्वारा उसी परमात्मा का रसास्वादन है, पर अलग अलग है। हाँ, जो दही अच्छा लग रहा है तो रबड़ी, उसको रबड़ी अच्छी लग रही है, किसी को बर्फी अच्छी लग रही, किसी को छेना अच्छा लग रहा है, लेकिन सब पा दूध ही रहे हैं, क्योंकि वो दूध का ही परिवर्तित रूप है। ऐसे ही एक ही परमात्मा है,
वही अलग अलग भक्तों की भावना का पोषण करने के लिए ज्ञानियों का ब्रह्म है, योगियों का परमात्मा है, भक्तों का भगवान है और प्रेम करने वालों का लाडिला लाल है। जैसे भाव से हम करें। पर देखो आज का जो दिन है, हम लोग उत्सव मनाते, नंदोत्सव। वही पर ब्रह्म परमात्मा भक्त के वशीभूत होकर बालक बन गया और उसका भक्तजन उत्सव मना रहे हैं। सबका पिता, सबका पालक यशोदा का बालक बन गया। तो ये भाव, ये भक्ति, तो भाव भक्ति का स्वाद अलग है, ब्रह्म ज्ञान का स्वाद अलग है, लेकिन जिसका स्वाद लिया जा रहा है वो परमात्मा एक ही है, वो अलग अलग नहीं है। गौरव पांडे जी, श्री हरिवंश महाराज जी। महाराज जी, क्या सांसारिक जीवन में कोई प्रतिकूल परिस्थिति आने पर जिससे हमारी भगवत सेवा, भगवत चिंतन पर असर पड़ रहा हो, तो क्या प्रभु के आश्रित होते हुए भी हमको किसी दूसरे व्यक्ति की मदद मांगनी चाहिए जिससे ये परिस्थिति दूर हो सके, या सिर्फ प्रभु? नहीं, अगर आप प्रभु के आश्रित हैं तो प्रभु अगर व्यक्ति रूप में आकर के हटाना चाहते हैं तो किसी न किसी व्यक्ति के रूप में आकर के हटा देंगे। अपने को केवल प्रभु का आश्रय रखना चाहिए। एक बार हम कई बार बता चुके हैं कि एक बार हम महोबा किसी संत के साथ गए हुए थे। महोबा है ना, तो किरतुआ ताल आदि वहाँ धार्मिक स्थल हैं, तो भ्रमण करते थे। तो उनका चलो, तो हम चले गए और हमें फिर वहाँ से 2-3 दिन में मन हम काशी ही जाएंगे। तो एक भगत थे, उन्होंने टिकट बनवा दी। तो उन्होंने ऐसे ही जनरल की टिकट बनवाई जो इतनी बड़ी होती है, और हमको बैठा दिया अच्छे वाले उसमें, जो भी कौन सा AC। हाँ, उसमें बैठा दिया। और उन्होंने 2-3 स्टेशन की बनवाई थी और मुझे काशी के लिए बैठा दिया। अब हम ज़्यादा पढ़े लिखे तो हैं नहीं, अंग्रेजी का हमें ज्ञान है नहीं, तो हमें तो ठसक थी कि हमारे पास टिकट है। तो जब पूरा बैच आया रात्रि में, उनका टिकट, उन्होंने टिकट बोले ये टिकट जो है पहली बात तो जनरल की है और आप बैठे कहाँ हो? उनका इसका हमें ज्ञान नहीं है। तो उनका ये तो 3 स्टेशन की थी और आप कहाँ जा रहे हो? उनका काशी। बोले तो है ही नहीं टिकट, खड़े होइए। तो अब वो लोग तो मतलब कुछ होते हैं जो संत महात्माओं को मानते हैं, नहीं तो अपने अधिकार में वो खोए रहते। संतों को कौन मानता है? तो उन्होंने बदतमीजी वाली बातें शुरू कर दी। हम संन्यास वेश था, हमें वास्तविक बिल्कुल हमें ज्ञान नहीं था कि क्या होता है कि ये कोच और क्या होता है, वो बिल्कुल ज्ञान नहीं था, क्योंकि देहात में पैदा हुई, गंगा किनारे साधना की, तो मुझे इसका ज्ञान नहीं था। इतने में एक आदमी ऊपर से उतरा, अंग्रेजी से उनसे बात की, तुरंत इतनी बड़ी कागज की टिकट बनवाई और हमको दी। हम कहा बैठो आप, और उनको फिर जाके ऊपर बैठ गए। कौन था ये? हमारी समझ में मेरा भगवान था। नहीं, हमारा कोई परिचय नहीं, कोई मतलब। आगे हो सकता है वो धक्का मार के हमको उतार देते, अपमानित करके उतार देते, लेकिन कौन था जो 1 सेकंड नहीं लगा सारी समस्या का निदान करके, और हम बैठे काशी में आराम से उतरे। और हमने उसको राधे राधे भी नहीं कहा, क्योंकि मुझे पता है कि मेरा भगवान ही कर रहा है, दूसरा नहीं कर रहा। वो आदमी उतर के, तो मुझे लगता है यदि मैं अपने भगवान के आश्रित रहूँगा और किसी व्यक्ति की ज़रूरत है तो व्यक्ति को प्रेरित करके तुरंत काम करवा देंगे। और हमको अपने भगवान में ही रहना चाहिए, हमको किसी व्यक्ति का आश्रय नहीं लेना चाहिए। व्यक्ति की ज़रूरत है जिस व्यक्ति की, उसी व्यक्ति को भेज देंगे, वैसी ही वो व्यवस्था करा देंगे। भगवान ही तो सब रूपों में है, सबके हृदय उर प्रेरक रघुवंश विभूषण, किसी को भी प्रेरणा कर सकते हैं। समझ रहे हो? अगर हम व्यक्ति का आश्रय लेते हैं तो इष्ट आश्रय छूटता है, अगर इष्ट का आश्रय लेते हैं तो हजारों व्यक्तियों में से किसी को प्रेरित करके भेज देगा, हमारी समस्या का निदान हो जाएगा। हमें अपने इष्ट पे ही रहना है। डॉक्टर इंदिरा सिंह जी, बिहार से। राधे राधे महाराज जी। महाराज जी, ईश्वर में मेरी असीम आस्था है। अपने सभी धर्म ग्रंथों को स्वयं पढ़ने की इच्छा भी एवं लालसा भी रखती हूँ। वर्तमान में प्रतिदिन रामायण का पाठ 1 घंटा कर रही हूँ, दुर्गा सप्तशती का, और महाराज जी देवी में विशेष भक्ति है महाराज जी। किंतु तामसिक भोजन से मन नहीं हटता, साथ ही कुछ गलत देखकर क्रोध भी अधिक आता है। नहीं, तामसिक भोजन का जबरदस्ती त्याग करना चाहिए। मन भले चला जाए तो हम उसको खाएं ना, नहीं तो फिर
भक्ति एक नाटक बनकर रह जाएगा। आप जैसे मांस खाओ, अंडा खाओ, प्याज लहसुन पाओ, गंदा भोजन, तो ये फिर वो भक्ति नाटक रह जाएगी। भक्ति में थोड़ा भी व्यसन, थोड़ा भी गलत भोजन हमारी बुद्धि को भ्रष्ट कर देगा, चकरा देगा, भगवान की तरफ नहीं लगने देगा। तो ये जो लोग ऐसा मलिन आहार करते हैं तो फिर शुद्ध विचार आ ही नहीं सकते। शुद्ध विचार, शुद्ध भाव। अब जैसे हमसे आप बात ना करो तो बात कर रहे हो, हम अपने आनंद को छोड़कर आपसे बात कर रहे हैं। अब हम जो सुबह अपने भाव में होते हैं, हमको आकर के बातचीत करनी पड़ती है। अब कोई आसमान की बात करता है, कोई धरती की बात करता है, कोई प्रपंच की बात करता है, कोई अध्यात्म की बात करता है। एकदम हमको उतरना पड़ता है। तो जब अगर हम सात्विक आहार करते हैं, सतो भाव से रहते हैं, पवित्र भाव से रहते हैं, 1 सेकंड में डूब जाओ। ये थोड़ी कि मन भाग रहा है, उसको हटा करके भगवान में, एक जैसे कोई फिसलन की जगह में फिसला और डूब गया, बस ऐसे है कि 1 सेकंड में डूब जाओ अपने से। तो अगर तमोगुणी भोजन करोगे तो फिर डूबना नहीं होगा। तमोगुण का त्याग करके, रजोगुण का त्याग करके, फिर सतोगुण में स्थित, फिर सतोगुण का त्याग करके गुणातीत होना है। अच्छा, दूसरों के सुख के भाव को यदि हम अपने हृदय में नहीं धारण करेंगे, फिर हमारी भक्ति का मतलब क्या रहा है? हमको तो एक चींटी को भी सुख पहुंचाने की सोचना है। तो जो जैसे तामसिक भोजन में मांस आदि भी आता है, तो अब जैसे लोग मांस खाते हैं तो इनकी पता नहीं कैसी वृत्ति है कि दूसरे के मांस का भक्षण कैसे किया जा सकता है। मतलब हमारी तो सोच ही काम नहीं करती। अब अंडा के अंदर कितनी घृणित वस्तु भरी हुई है, आप देखो ना, कितनी घृणित वस्तु। उसे स्वास्थ्य ले, इनमें शक्ति नहीं, मुर्गा मुर्गी बकरा बकरी में शक्ति नहीं, तक शक्ति है साधना में, तपस्या में, ब्रह्मचर्य में, भगवान से जुड़ने में। आप जुड़ करके तो देखो, ये गंदे भोजन छोड़ो, जो मांस मछली आदि है। काफी सारे जने, बहुत सारी मात्रा में ऐसे होंगे कि जो भगवान का भजन भी, मतलब मंदिर भी जाएंगे और तामसिक भोजन का भी आहार करेंगे। बिल्कुल नहीं, बिल्कुल मतलब इसे कुछ मंगलवार को हनुमान जी के जाएंगे, मतलब इसे कुछ नहीं होने वाला। सबसे पहली बात है हमारे आहार शुद्धि, मन शुद्धि। देहाती भाषा में कहते हैं जैसा खाओ अन्न वैसा बने मन। देखो, अगर हम शास्त्र की आज्ञा का पालन नहीं करेंगे और मनमानी आचरण करेंगे तो नरक जाओगे। पहले आहार शुद्धि, मन शुद्धि। अगर जैसा खाओ अन्न वैसा बने मन। किसी भी प्राणी को दुख देना, हनुमान चालीसा का भी पाठ करते हैं। ये अपनी वासनाओं की, अपनी जिह्वा को थोड़ा रोको यार। शराब पीते हो, मांस खाते हो, अंडा खाते हो, इस तरह के व्यवहार करते हो, और हनुमान जी और शंकर ये ऐसे प्रसन्न हो जाएंगे, ऐसे काम बन जाएगा? कुछ नहीं बन जाएगा। अवश्य में भोक्तव्यम कृतम कर्म शुभाशुभम। जो तुम कर्म करोगे तुम्हें भोगना पड़ेगा। चाहे मुर्गा हो, चाहे बकरा हो, सब जीव अपने प्राण बचाना चाहते हैं। सब जीव, तुम उनको काट कर खाओगे, वो भोगना पड़ेगा। राम जी के रूप में भगवान ने यदि बाली के चरण में बाण मारा, तो भगवान श्री कृष्ण के चरण में व्याध के रूप में उसने बाण मारा। देखो ना, लीला देखो, भगवान ने अंतिम अपनी लीला जो श्री कृष्ण लीला है वो यहाँ संपन्न की, कि भगवान के चरण में व्याध जो है बाण मार रहा है। अब आप विचार करो, जब वो सरकार समर्थ होते हुए भी अपने लीला का लीला दर्शन कराते हैं। श्रवण कुमार के वध का संयोग बन गया दशरथ जी के हाथ से, शब्द वेदी बाण मार दिया। तो देखो उनका जो कर्म था, वो तड़प तड़प के अपने पुत्र भगवान राम के वियोग में प्राण त्यागना पड़ा कि नहीं पड़ा? भगवान उसको मिटा सकते थे, लेकिन भगवान नहीं मिटाते। अवश्य में वो भोक्तव्यम, गीता जी में कहा है। इसलिए हमारी प्रार्थना है कि तमोगुणी भोजन का त्याग करो, सात्विक भोजन और संयम से रहोगे तो तुम में जो बल आएगा वो एक महान पवित्र बल होगा। आज बल नहीं दिखाई देता, चेहरे में कांति नहीं है, विचार में पवित्रता नहीं है। ऐसा नहीं, हम पशु नहीं हैं, हम मर्यादा से चलने के लिए हैं।
हमारी मर्यादा बनाई गई, शास्त्र मर्यादा हमारी कानून व्यवस्था है। यदि हम शास्त्र मर्यादा से चलेंगे, शास्त्र कानून से चलेंगे, तो हमारा मनुष्य जीवन सार्थक हो जाएगा, नहीं तो निरर्थक हो जाएगा। जैसे आजकल बच्चे कहते हैं हम स्वतंत्र हैं, नहीं, स्वतंत्रता नहीं। माता पिता की आज्ञा की परतंत्रता, शास्त्र की आज्ञा की परतंत्रता, गुरु की आज्ञा की परतंत्रता, कानून की परतंत्रता, अगर ये स्वीकार करोगे तो स्वतंत्र हो जाओगे। अगर मनमानी करोगे तो परतंत्र हो जाओगे। मनमानी स्वतंत्रता नहीं होती, मनमानी इंद्रियों की परतंत्रता होती। जो इंद्री कहती वही हम कहते हैं। आप अपने को स्वतंत्र समझते हैं इंद्रियों के गुलाम, मन के गुलाम, तो स्वतंत्रता कहाँ है? स्वतंत्रता तब होगी जब हमारी बात पुनः समझ ले, शास्त्र आज्ञा के अधीन चलोगे, गुरु के अधीन चलोगे, संतों की वाणी के अधीन चलोगे, भगवान शास्त्र और संतों के रूप में विराजमान है, तो आप स्वतंत्र हो जाओगे, माया मुक्त हो जाओगे। तो आचरण और भोजन, ये दो का बहुत बड़ा योग है। अगर हमारा भोजन ठीक तो हमारे आचरण ठीक होंगे, हमारे आचरण ठीक तो हम भगवान को प्रसन्न कर सकते हैं। गंदा आचरण। अभी कल परसों एक प्रश्न आया था कि गांव देहात में महाराज जी क्या है कि छोटे छोटे देवी जी के मंदिर हैं, और गांव में किसी के घर में बच्चा हो रहा है या शादी हो रही है तो महाराज जी बकरा लेके और फिर उसका वो करते हैं, बलि देते हैं। फिर महाराज जी फिर पूरे गांव वाले आते हैं, फिर पूरा मांस वो करते हैं, मंदिर भी जा रहे हैं महाराज जी, देवी की आराधना भी कर रहे हैं। ये सब भोजन, ये आसुरी वृत्ति है, इससे भगवत प्रसन्नता नहीं होती। हम सबको ये बताना चाहते हैं, जगदम्बा को जगत जननी कहते हो तो बकरे की भी माँ है, जगत जननी है ना। माँ अपने पुत्र की बलि से प्रसन्न कैसे हो सकती है? हमें तो नहीं समझ में आता। और जब वो जगत जननी है तो बकरे की भी माँ है, वो भैंसे की भी माँ है, वो गाय की भी माँ है। वो माँ जो जगत माता है, वो अपने पुत्रों की बलि से प्रसन्न कैसे हो सकती है? अगर वो प्रसन्न होती तो तुम्हारा मंगल हो जाता। किसका मंगल हुआ बकरे की बलि चढ़ाकर? हमें बताओ। देवी अप्रसन्न हो जाएंगी अगर नहीं किया ऐसा, तो महाराज जी ये भी माने। अरे अगर वो अपने स्वरूप में आ जाए तो सबको चाट जाए उनको। वो तो महाकाली है, महाकाल स्वरूप भी है, तो वो दुष्टों का संहार करने के लिए रूप माता जी ने धारण किया। वो दुष्टों का खून पिया, जो संसार के पवित्र जीवन जीने वालों के लिए वो मृत्यु काल रूप थे। जैसे महिषासुर, शुम्भ निशुम्भ, रक्त बीज, माता जी ने इनका संहार किया। इन बकरी बकरों का थोड़ी संहार करने से माता जी प्रसन्न हो जाती है। ये तो मूर्खता है, कोरी मूर्खता है। कभी माता जी प्रसन्न नहीं होती। हमें लगता है कभी ऐसे कार्य नहीं करने चाहिए और ये सोचो कि माँ प्रसन्न हो जाएंगी। मुझे ऐसा नहीं लगता। माँ ऐसे नहीं, कुपुत्रो जायते क्वचित कुमाता न भवति। माता जी तो तब प्रसन्न होंगी जब सब पर दया करने लगो, सबको सुख पहुंचाओ, नाम जप करो, अच्छे आचरण करो, तो जगदम्बा प्रसन्न हो जाएगी। अगर फिर से उनको प्रसन्न करना है महाराज जी, और ये प्रथा चली है, और जैसे किसी के घर में पुत्र, देखो शास्त्र में विधान है, नारियल की बलि, नींबू की बलि, इनकी बलि सात्विक बलि दे। आप कच्चा नारियल की बलि दे सकते हैं, तो ये भी बलि तो मानी जाती है। ये सब मनमानी आचरण है, इससे देवी प्रसन्न नहीं होती है। और देवी को रक्त चाहिए तो चराचर जीवों के हृदय में देवी विराज। देवी प्रपन्नार्थ हरे प्रसीद प्रसीद मातर जगतोखिलस्य प्रसीद विश्वेश्वरी पाहि विश्वम त्वमीश्वरी देवी चराचरस्य। त्वमीश्वरी देवी चराचर से, वो चर अचर की ईश्वरी है। उनको किसी के खून की जरूरत है? माँ को किसी की खून की जरूरत है? अरे माँ तो अपने खून को दूध बनाकर अपने बच्चों का पालन करती है। माँ शब्द कितना महान है, वो अपने शरीर के रक्त को दुग्ध में परिवर्तित करके अपने बेटे का पालन करती है। वो दूसरों का रक्तपान कैसे कर सकती है? ये दुष्टों के रक्तपान किए माता जी ने, जो समाज के लिए कलंक थे, जो समाज का द्रोह करके समाज को नष्ट करने में लगे थे। ऐसे राक्षसों को माता जी ने मारा है। शुम्भ निशुम्भ, रक्त बीज, महिषासुर। ऐसे नहीं है कि गलत सिद्धांत से न चले, नहीं तो नरक की प्राप्ति होगी। महाराज जी, आज जैसे आप कहते हैं कि भजन मार्ग, अभी तामसिक भोजन भी हो रहा है महाराज जी, फिर हम वही बात कर रहे हैं, और उसके साथ भक्ति भी। भक्ति का उद्देश्य है कि प्रभु का अगर हम पास जाएंगे या सोमवार को या मंगलवार को हम प्रभु के आगे हमारी कामनाओं की पूर्ति। महाराज जी, अगर उद्देश्य भगवत प्राप्ति हो,
फिर तो महाराज जी उस उद्देश्य ही पता लेकिन नहीं है। हाँ, लेकिन हम कह रहे हैं कि अगर हमें कामना की भी पूर्ति चाहिए तो हमको गलत आचरण छोड़ने पड़ेंगे, क्योंकि हम जो कामना की पूर्ति